देवियों सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पर सोल्जर की वर्कशॉप पे, एक सैनिक के वर्कशॉप पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत सुनते आ रहे हैं, बहुत पार्टियां अपना प्रचार में लगी हुई है, जनरल इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है। भाजपा के नारे स्लोगन्स जो आज इस बार हैं, अब की बार 400 पार क्यों जरूरी है इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए। लोकसभा में कुल सदस्य 543 होते हैं दोस्तों, राज्यसभा में कुल सदस्य 238 होते हैं। 2/3 मेजोरिटी बनती 521 पर। राज्यसभा में एनडीए के सदस्य 117। 521 माइनस 117 ये दोस्तों बनते 404। इसलिए मैं कहता हूं इस बार 407 सीट दीजिए मोदी जी को उसके तीसरे टेन्योर में। मोदी जी का थर्ड टर्म जून के फर्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। ये दुनिया इंतजार कर, हिंदुस्तान के देशवासी नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं कि मोदी तीसरी बार कब देश का प्रधानमंत्री चुन करके आए, ताकि वो उनका मार्गदर्शन कर सके, हिंदुस्तान को 2047 में विकसित देश बना सके। ये भारतवासी टकटकी लगाए बैठे मोदी जी की तरफ। मोदी जी को 407 सीट देना क्यों जरूरी है? वक्फ बोर्ड अगर आपने खत्म करने हैं तो लोकसभा में 407 सीट चाहिए दोस्तों। ये कश्मीर के धारा 370 से भी ज्यादा खतरनाक है। लोकसभा में मोदी के पास 400 सीट होंगी तो सीए तो लागू कर ही दिया, एनआरसी कानून भी लागू करके 10 करोड़ बांग्लादेशियों को देश से भगाया जाएगा, जो एक दीमक की तरह, टर्माइट की तरह हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं। मोदी के पास लोकसभा में 400 सीट होंगी, 407 सीटें होंगी तो माइनॉरिटी कमीशन खत्म होगी, जिसकी जरूरत ही नहीं है। वो आज माइनॉरिटी में नहीं है। किस अवस्था में, किस व्यवस्था में वो क्रिएट किया गया था, उस समय के नेता जाने। मोदी के पास लोकसभा में यदि 400 सीट होंगी तो पूजा स्थल कानून खत्म होगा, हिंदुओं के हजारों मंदिर वापस मिलेंगे जिसे मस्जिद बनाकर दे दिया गया था, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश की थी। मोदी के पास लोकसभा में 407 सीट होंगी तो आतंकवाद की फैक्ट्री, मदरसा को बैन करके समान शिक्षा कानून बनेगा। उन बच्चों को बचपन से ही मार काट की भाषा सिखाई जाती है। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीट होगी तो केंद्र और 29 राज्य सरकार द्वारा चलाया जाने वाला 600 अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म होगा, जो 77 साल से लगातार चल रहा है। मोदी के पास लोकसभा में 407 सीट अगर हम उनको देंगे तो सबके लिए 2 बच्चों का कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मोदी के पास लोकसभा में अगर 400 सीट हम देने का काम कर देंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कानून पूरे भारत में लागू होगा, जिससे 4 निकाह और 3 तलाक बैन हो जाएगा। 3 तलाक तो हालांकि पहले ही बैन कर चुके हैं हम, लेकिन एक से ज्यादा बीवी रखने का मेरे ख्याल से तो अन्याय है दूसरी बहन के लिए। मोदी के पास लोकसभा में 407 सीटें होंगी तो पत्थरबाज और दंगाइयों की 100% संपत्ति जब्त कर 10 साल सजा का प्रावधान होगा। मोदी के पास यदि लोकसभा में 407 सीटें होंगी तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को 100% बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों जी जान से जोर लगा दो मित्रों, अब की बार भाजपा 400 पार, एग्जैक्टली बोले तो 407 सीट। दोस्तों मैं सैनिक होने के नाते मैं लगा हुआ हूं, पहले से ही कई लोकसभाओं में जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लोगों को शिक्षित करने की, लोगों को अवेयर करने की इन विषयों पे कि इस बार मोदी जी को थर्ड टर्म देना कितना जरूरी हमारे देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए। देश हित में परिवर्तन होना अति आवश्यक है दोस्तों, और इस परिवर्तन को आप ही कर सकते हो अपने वोट की चोट से। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कमल का बटन दबा करके आप 407 का सपना पूरा करें। मुझे उम्मीद है आपकी जो ताकत इतनी बड़ी है, अगर आप चाहेंगे तो ये असंभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक सैनिक होने के नाते देश हित में मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी भाइयों से, हमें देश को थर्ड
इकोनॉमिक पावर बनाना है, देश को विकसित बनाना है। हमने अपने देश से गरीबी हटानी है 100%। दुनिया को हमें मार्गदर्शन करना है। यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में हमें एक सीट लेनी है, तो मोदी को 407 सीट देकर के इस बार आप उनको अनुग्रहित करें, उनको आशीर्वाद दें आप। और फिर देखिए थर्ड टर्म में मोदी जी एक संत हैं, एक साधु हैं, एक देशभक्त हैं, जो दिन में 24-24 घंटे काम करके इस देश को, सोते समय भी उनको देश का विकास उनके दिमाग में घूमता है। जो इंसान 1 बजे सोता है 4 बजे उठ जाता है, उससे और ऐसा तो महापुरुष इस दुनिया में मैंने तो देखा नहीं। जन्म लेने के बाद में हम भी 67 साल के होने वाले हैं, मैंने तो देखा नहीं आज तक ऐसा महान संत इस देश में। इस संत को हम खोना नहीं चाहते। 2047 में विकसित भारत अगर आपको चाहिए तो मोदी जी को मजबूत करो इस बार 2024 के आम चुनाव में। इन्हीं शब्दों के साथ सोल्जर वॉइस चैनल पे मैं एक बार फिर आपका अभिवादन करते हुए अपने इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।